अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जैसा कि मैं एक दूसरी वीडियो के अंदर अजान की तारीख पर अर्ज कर चुका हूँ कि अजान शुरू कैसे हुई, मुसलमानों को नमाज के लिए कैसे इकट्ठा किया जाए, अजान की फजीलत भी बतला चुका कि क़यामत वाले दिन मुअज्जिनीन लंबी गर्दनों वाले होंगे, दूर से पहचाने जाएंगे, और इस उम्मत के वुजू करने वालों के वुजू के आज़ाद चमक रहे होंगे, अलग से पहचाने जाएंगे। अब आते हैं कि अजान का जवाब देना किन कलिमात के साथ जवाब दिया जाए। बचपन में जब अब होते थे, अब तो मुझे नहीं पता, अब ना टेलीविजन है ना कुछ, तो इशा के वक्त खबरों से पहले अजान को टेलीविजन पर प्ले किया जाता था, और फिर उसके बाद अजान के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअथहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतहु वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। इन अल्फाज के साथ दुआ वहाँ पर प्ले की जाती थी, और हमने बचपन से यही दुआ याद की और यही दुआ हम आगे लोगों को सिखा रहे हैं, हालांकि ये गलत है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको हम गलतुल अवाम का कहते होते हैं कि वो अवाम के अंदर ऐसी राइज हो जाती है कि वो गलती नहीं लगती। अब पहली बात एक चीज़ समझ ली, हम अजान में जो कलिमात कहते हैं वो लोगों को, अजान क्या है, बुलाना है, लोगों को नमाज की तरफ बुलाना है। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा, मुकम्मल दावत है। मुकम्मल दावत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तबलीग शुरू करने का हुक्म दिया, व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, तो अल्लाहु अकबर ये भी हमने कह दिया। फिर उसके बाद अल्लाह की तौहीद भी बयान कर दी, उसके बाद रसालत भी बयान कर दी, उसके बाद दावत के कलिमात हैं, और फिर आखिर में अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की तौहीद का जिक्र। बड़ाई है, बड़े की बड़ाई है, अल्लाह की किबरियाई है, तो वो क्या है? दिलों को मोम करने वाली है। तो फिर आदमी जब अजान का जवाब देता है तो नमाज की तरफ दिल माइल भी हो जाता है। अब इसमें जो अब ये कलिमात कहते हैं, वबअथहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतहु, इसका जिक्र कहाँ पर है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए अल्लाह, वो मकाम महमूद अता किए जिसका आपने वादा किया। सूरह बनी इसराइल को उठा लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, कि आप रात के कुछ हिस्से के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ें, वो आपके लिए नफल है। आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला आपको मकाम महमूद अता फरमाएंगे, मकाम महमूद पर भेजेंगे। अब इस मकाम महमूद हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अजान के बाद बार बार कह रहे हैं, मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अब इसमें जो दो कलिमात हैं जो इजाफी हैं, बुखारी शरीफ में जो अजान का जवाब सिखाया गया उसमें वो दो कलिमात हैं, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, इस नमाज के खड़े होने वाली और इस दावत ताम्मा के रब, आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमाइए। अब इसके आगे जो हम कलिमात कहते हैं, वद्दरजतर रफ़ीआ, ये कहीं पर भी साबित नहीं है। बुखारी शरीफ में ये बिल्कुल नहीं है, कहीं और भी मेरी निगाह से नहीं गुजरे, मेरी कम इल्मी होगी, लेकिन कहीं पर भी नहीं है। आगे फरमाया, वबअथहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतहु, जो अभी मैं आपको बता चुका सूरह बनी इसराइल में जिस मकाम महमूद का जिस वजह से जिक्र है, उसका हम कह रहे हैं कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर पहुंचा दीजिए। तो अब उस मकाम, इसके बाद हम कुछ कलिमात कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह, और हमें उनकी शफ़ाअत से बहरमंद फरमाइए। ये कहाँ पर? कुरान में, हदीस में, कहीं पर भी ये नहीं है, ये कलिमात नहीं सिखाए गए। हाँ, अब आप कहें जी दुआ ही है, तो दुआ के अंदर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबी को तलकीन फरमाया रहे हैं दुआ की कलिमात के साथ, रब्बना, और वो कहते हैं अल्लाहुम्मा, या इसके बरअक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा और वो कहते हैं रब्बना, तो आप उनको टोकते हैं, है तो दुआ ही है। मैं इस तरह एक दफ़ा जमात में सफ़र में जा रहे थे, अब हम पैदल चल रहे हैं, बस्ती में दाखिल होने वाले हैं, और पैदल चलने की दुआ अलग से, तो हमारे अमीर साहब ने कुछ और दुआ शुरू कर दी, तो मैंने उनको फ़ौरन टोका, तो उन्होंने कहा जी दुआ ही है। मैंने कहा बिल्कुल दुआ ही है। अब आप कपड़े पहनने के वक्त में कपड़े उतारने की दुआ पढ़ लें, दुआ ही है। आप मस्जिद में दाखिल होते वक्त निकलने की दुआ पढ़ लें, आप खाना खाते वक्त आप बैतुल्लाह में दाखिल होने की दुआ पढ़ लें। हर मकाम को ये दुआ भी, मैं एक वीडियो में अर्ज कर चुका, ये असल में उस मौके पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक है, जिसको हम दुआ के अल्फाज के साथ ताबीर करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, तो वैसे ही अदा करेंगे जैसे आपने अदा किया। अपनी तरफ से तो उसमें कोई चीज़ ऐड या कमी तो उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब ये हम कहते हैं वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह, है ये दुआई कलिमात हैं, और मांगनी भी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, हौज़ कौसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से पानी का मिलना, ये सारी दुआएं, महशर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का मिलना, ये सारी दुआएं ज़रूर मांगे, लेकिन इन कलिमात को इन कलिमात के साथ जमा न करें। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात फरमाए हैं उनको अलग से कहिए,
اس کے بعد آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں ان کو الگ سے مانگیے، قبولیت کی گھڑی ہے، بالکل اللہ قبول فرمائیں گے۔ لیکن اس کو اس طرح ان کے ساتھ ملا دینا گویا اسی دعا کا جز لگے، یہ غلط ہے، یہ اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ ہے، ترمیم ہے، جو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک کے خلاف ہے، آپ کی سکھائی ہوئی دعا کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہر وہ عمل جو سنت سے ہٹ کرے، ظاہر میں وہ کتنی بڑی عبادت لگ رہا ہو، کتنی ہی بڑی وہ اس کی فضیلت معلوم ہو رہی ہو، کتنی اچھی وہ لگ رہی ہو، کانوں کو بھلی لگ رہی ہے، آنکھوں کو بھلی لگ رہی ہے، لیکن اگر وہ سنت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل نہیں، آپ کا بتایا ہوا عمل نہیں، آپ کی تعلیم شدہ چیز نہیں ہے، آپ کے صحابہ کرام سے وہ ثابت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ بدعت ہوگا، وہ کوئی اور کام ہوگا، وہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، بائیں پاؤں سے دعا پڑھ کے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، دائیں پاؤں پہلے نکال رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، جتنا وقت ہم نے بیت الخلاء میں گزارا سارے کا سارا عبادت۔ کھانا کھا رہے ہیں اس نیت سے اس سے اللہ طاقت دیں گے جس سے ہم نیکیاں کریں گے، ہاتھ دھو رہے ہیں پورے اداب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر اور سارے اداب کا خیال کرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، سنت ہے، سنت پہ عمل کیا، یہ کھانا کھانا ہمارے لیے باعث برکت، رحمت، ثواب بن گیا۔ لیکن اگر وہی کھانا ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھا، کوئی اداب نہیں کیا، تو ہم میں اور اولئک کالانعام بل ہم اضل، جن کو اللہ فرماتے ہیں گویا یہ جانور یا ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو جو بھی عمل ہے، وہ دعا ہو، وہ نماز ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ سونا جگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا، جو بھی چیز ہے، جب تک وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک کے مطابق نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، اس پہ ثواب نہیں ہے۔ باقی اس کو آپ کوئی بھی الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بار بار انبیاء کی دعائیں ذکر کی ہیں، تو ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ نے خود فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خود کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم ان دو الفاظ کے ساتھ دعا کریں گے، وہ زیادہ معتبر ہوگی، وہ اللہ کے زیادہ قابل قبول ہوگی، یا اپنے الفاظ کے ساتھ دعا کریں گے؟ تو بہتر ہے ہم ان الفاظ کو استعمال کریں جو اللہ کی طرف سے سکھائے گئے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں سکھائے گئے ہیں، تو وہ کلمات زیادہ جامع ہیں اور ان کلمات میں زیادہ اثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔